हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुख, जय नरसिंह, जय माँ तारा। मैं ज़रा कुछ लोगों को एक विशेष मैसेज देना चाहती हूँ यूट्यूब के ज़रिए, खास करके माया मैडम को और ख़ास करके माया मैडम के यार को, बाहिले को। एक बात बताओ, तुम लोगों को क्या लगता है जब भी विद्या देवी यात्रा पे जाती है तुम्हारी गांड में सुलेमानी रहमानी क्यों उठते कीड़े? तुम लोग इतने नंबर के रंडी और मादर चोद भिकार चोद लोगो। तुम लोगों को पता है सामने वाला बंदा काम नहीं करता है ना। सामने वाला बंदा अपनी बीवी के साथ घूमने फिरने गया है, भले कहीं भी गया है, तुम्हें पता है वो चीज़ नहीं है, फिर भी तुम्हारी डिमांड बाहर जाने पे क्यों होती है? जब मैं भी बताती हूँ, जैसे मैं कभी कभी महीने भर के लिए यात्रा पे निकलती हूँ तो मेरे घर परिवार वाले वहीं रहते हैं, मेरा पति भी वहीं रहता है, तब मैं तो ऐसे किसी को परेशान नहीं करती हूँ। लेकिन मैंने हमेशा देखा है जैसे एक इंसान बाहर निकलेगा तो बस एक तो वो बाइला भड़वा मादरचोद, उसको तो इस दुनिया के सबसे गांड में जलन है, क्योंकि उसको पता है कि वो तो सोलापुर तक, एड़ेश्वरी तक अपने गांड के बल पे नहीं जा सकता है। उसको ये बात की जलन है कि मेरा भाई कैसे ऐसे घूम लेता है। ये गलत बात है। ऊपर से तुम लोग क्या चढ़ाते हो, हाँ, कि मैं बदला ले रही हूँ, ज़बरदस्ती कर रही हूँ। मैं क्या बदला ले रही हूँ और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारे लिए पूजा कर रही हूँ? मुझे कुछ काम धंधा नहीं है, मैं अपनी पूजा करती हूँ, अपने लिए करती हूँ। पहले तो मैं पूरे यूट्यूब वाले से पूछूंगी कि इनसे पूछो, इन लोगों सबसे। पहले एक औरत को नशे में डाला गया, ठीक है, नशे में डाला गया के बाद एक औरत को नशे में डाला गया, हाँ। उसके बाद उसके साथ महीनों तक कहते ना ऐसे एक मतलब कहते ना एक नशेड़ी औरत मिल गई। मैं बोलूँगी नशेड़ी तो मैं बनी गई थी। उसके बाद एक आदमी उसको प्यार के झांसे में फंसाता है, प्यार के झांसे में पड़ गया। आज विद्या देवी की जटाएं सिद्ध हो गई, माता रानी बन गई है, लेकिन उसके पहले तो लोगों ने अच्छा खासा फ़ायदा उठाया है ना। उसके बाद अचानक से जब पता चला गले में घंटी बन रही है तो लोगों ने उसको अपने छुड़ा दिया कि भाई इतने साल बाद बच्चा हुआ है। बीवी को पता चल गया, अरे बीवी को गांडू को रांडू को तो पहले से ही पता था, पहले से ही पता था, तब तो कोई आया नहीं बचाने को। तो पहले से पता चल गया था, तब तो कोई आया नहीं। बाद में जब भांडा फुटा ऐसा करेगा, फिर क्या बोला गया उस बाइले लोग जैसे लोग क्या बोलने लगे, जो हुआ सो हुआ। मतलब तुम लोग किसी के औरत के घर किसी के औरत को ख़राब करो और उसके बाद अपने घर के भाइयों को ये बोल के हटाओ कि जो हुआ सो हुआ। बड़ा भाई बाप के समान होता है, लेकिन कभी बड़े भाई का सुनेंगे किसी ने कि बड़े भाई बाप के समान होकर अपने छोटे भाई की बीवी के साथ कुकर्म करे, हाँ, अपने नाजायज़ बच्चे पैदा करवाए और उस पर ज़बरदस्ती करे। गांडू तेरी माँ की, तेरे को तेरे गांड को ना छोड़ूंगी नहीं, मादरचोद लौड़ा निकल के फेंक दूंगी, मादरचोद साला भड़वा। तेरी माँ ने क्या खा के पैदा किया था रे तेरे को? तेरी माँ खुद 10 भड़वों के साथ सोई हुई, तेरे जैसा छिनाल चोदी पैदा किया। तेरे को शर्म आती है क्या? खुद जाता है काम पे, खुद की बीवी को भेजता है गंदगी उठाने, भाई की बीवी को रखा है अपने बच्चों को संभालने। रंडी का औलाद, छिनाल चोदी, मादरचोद। तुम लोगों को क्या लगता है बे, हाँ? फ़ोन करके तुम लोग गांडूगिरी करते हो। तुमको लगता है कि झगड़ा होगा, झंझट होगा, तुमको मज़ा आता है? अरे मज़ा नहीं, तुम्हारी जलन दिखाई देती है। क्या चढ़ाते हो तुम लोग सामने वाले को कि बदला निकाल रहे? मैं क्यों बदला निकालूंगी? मैंने क्या, तुम लोग ने मेरा से क्या बिगाड़ के बदला निकालूंगी? हाँ भाई, मैं उन लोग के लिए पूजा ज़रूर करती हूँ। साला एक तो मेरे को नशे में डाला, उसके बाद मेरी अच्छी खासी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, उसके बाद मेरे पेट में बच्चा था, 3 साल बच्चा लेके घुमा। तुम लोग की गांड में वो भी जलन कि भाई बच्चा हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तुम लोगों ने बच्चे को वो किया करने करके वो करके हटा दिया। बोलेगे सबूत तो तुम्हारे पैदा होने का भी नहीं है। तुम लोग बोलोगे सबूत क्या है? सबूत तो तुम्हारी माँ से पूछो ना कि तुम्हारा सबूत है क्या कि तुम लोग उसे अपने एक ही बाप की औलाद हो। तुम्हारे घर में तो नाजायज़ बच्चे पैदा होते, तुम्हारी गांड में दम नहीं कि जाके DNA टेस्ट करवा सको। और उसके लिए भी भगवान ने सबूत के तौर पे, तुम लोग को तो भगवान सबूत के तौर पे तमाचा मारता है। तुम्हारे सामने जेरोक्स कॉपी जमा कर देते, फिर भी तुम लोगों को अपने आप पे इतना घमंड है। ये करते हो। उसके बाद फिर भी विद्या दी सारा चीज़ माफ़ करती, 2 बार दिल से लगाती, गले से लगाती कि चलो अपना परिवार समझ के। फिर भी क्या गांडूगिरी होती है? परिवार समझ के गले लगाओ तो बस उसमें भी तुम लोगों का षड्यंत्र चलने लगता है। तुम लोग दूसरों के घर के बच्चों को बिगाड़ते हो, अपनी ख्वाहिशें पूरी करते हो। क्यों? खुद के बल पे तो तुम लोग मेरे ख्याल से मुंबई देवी भी नहीं जा पाते हो, लेकिन दूसरे के बल पे बड़ी बड़ी जगह घूमना है, गाड़ी में घूमना है, ये करना है, वो करना है। अरे तुम लोगों की औकात तो देखो पहले। तुम लोग को पता है मेरी बाप मुझे क्या कहती है? मैं आपको एक बा का बात बाजू में रखती हूँ, पहले बताती हूँ। मेरा केशव मर जा, मेरे केशव को तुम लोग ने मार दिया। मैं आज अपने तिरुपति बालाजी में हूँ, मेरे होने वाले बच्चे को मार दिया। मैंने उस दिन पूरे बच्चे का सामान रखा था, तो भी तुम लोग को ज़रा सा दुख हुआ? तुम लोगों को उसकी हाई लगेगी। जिस तरह से तुम लोग ने मेरे केशव को मारा है ना, तुम्हारे घर में कोई दिया जलाने वाला नहीं बचेगा। ये श्राप है, दिल से श्राप है। तुम लोगों को क्यों बुरा लगता है सबको कि मैं तुम्हारे लिए पूजा करूँगी? अरे मेरे को दुनिया में 10 काम है, मैं उनके लिए पूजा करती हूँ जिन लोगों ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद की। मैं भगवान से बोलती हूँ कि जिन लोगों ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद की, जिन लोगों ने हमेशा मेरे पति से मुझे दूर करने की कोशिश की, जिन लोगों ने मेरा बच्चा होने से पहले उसके पीछे किया करके मार दिया, उसको उसकी पूरी सज़ा दो। उसके घर में भी 7 जन्म तक कोई दिया जलाने वाले बचना चाहिए। तो तुम्हें क्या डर है? तुमने किया है क्या? तुमको डर है? तुमने सच में मेरे केशव के लिए बकरा वकरा काटा है क्या? नहीं काटा है ना, तो तुमको डर क्यों है?
डर इसलिए है कि जब भी यहाँ से पूजा होती तो सबसे पहले वार तुम्हारे घर में जाता है। क्यों? क्योंकि तुमने गलत किया है। सारे दुनिया की 10 रंडी अपने खुद के घर में पाल के रखे हो, 10 भड़वे खुद के घर में पाल। और एक बात बताओ, सामने वाला बंदा बाहर जाता है तो क्या नोट की मशीन छापने जाता है? अगर एक इंसान बदली पे भी जाएगा, 10 दिन 15 दिन काम करेगा, उसके बाद उसको पैसे मिलते हैं। वो भी कैसा, 1000-1200 के हिसाब से भी मिलेगा। 10 दिन 12 दिन का 12-13 हज़ार। उसमें तुम लोगों को क्यों लगता है ऐसे ATM का? एक तो वो भड़वा मादरचोद माया मैडम का ससुर, उसकी तो गांड में और चर्बी है, उसका लौड़ा तो और खुजली करने लगता है। बता रही हूँ, उसको तो ऐसा है कि बस मेरा बेटा गया तो बस दाए डमदी करके करो, इतना फ़ोन करके परेशान करने का। अरे तुम्हारा क्या, जो तुम्हारी का ठेका लेके रखा है? तुमको पता है सामने वाला खुद दूसरे के भरोसे है, तुम लोग को कहाँ से ला के देगा, ये बताओ। और एक बात याद रखना, मैं अभी भी वार्निंग नहीं धमकी दे रही हूँ, सीधी बात है। अगर इस बार की यात्रा पे मेरे कुछ भी प्रॉब्लम आई तो मैं तुम लोगों का जीना हराम कर दूंगी, तुम लोगों को घर में रहने नहीं दूंगी। दिन दहाड़े तुम लोगों का एक्सीडेंट करवाऊंगी। और एक बात याद रखना, तुम्हारे बच्चों को मारण क्रिया कर दूंगी। ये बात मैं खुलेआम बोलती हूँ। मैं तुम लोगों को क्या बच्चों के मरने से पड़ा रहेगा? तुम लोगों को क्या 10 भड़ों के साथ सो के और बच्चे पैदा कर लेंगे? इतना याद रखना बायले। तेरे को एक बात याद रखना, तेरे पर सब मजाक उड़ाते हैं, ये बात याद रखना। तेरे गांड की जितनी जलन है ना, तू अपने अंदर रख, अपने घर पे थोपने की ज़रूरत नहीं है, ये बात याद रख। क्योंकि तुझ जैसा तो नीच कोई पैदा ही नहीं हुआ है। तू इतना मादरचोद है कि तू खुद औरतों की कमाई बैठ के खाता है, तेरे गांड में इतनी जलन है। मैं सीधी बात बता रही हूँ, मेरे को बस ये मेरी यात्रा में कोई अड़चन नहीं चाहिए। नहीं तो ये बात याद रखना कि मैं धमकी दे रही हूँ, सीधा मारण क्रिया तो करूँगी। तुम लोग का घर से निकलना मुश्किल कर दूँगी। और तुम लोग जाते हो ना बस गाड़ी जो भी चलाने, दिन दहाड़े दूसरे का एक्सीडेंट करवा के तुम्हारे पे 307 और 306 का केस लगवा दूँगी, ज़िंदगी भर जेल में सड़ोगे। अरे थोड़ी तो शर्म करो। एक बंदा अपने छोटे से बच्चे, मेरे पता आपको, मेरा केशव गुजर गया तो भी मैं दूसरों के बच्चे में प्यार ढूंढती हूँ। मैंने अपने केशव को दूसरों के बच्चे में देखा। तुम लोग ने मेरे बच्चों को मारा ना, तो भी मैं तुम्हारे बच्चों पे जान देती हूँ। तुम्हारे बच्चे के लिए कभी बुरा नहीं सोचा, उसको जी जान का, अपने जिगर का टुकड़ा मानती हूँ मैं। लेकिन तुम लोग इतने नीच हो कि तुम लोगों को वो भी नहीं दिखता है। एक इंसान बाहर जाता है ना तो वो सोचता है 2 पैसा बचाएगा, वो चाहे जायज़ हो चाहे नाजायज़ हो, तो भी सामने वाला बंदा उस बच्चे के लिए जी जान से प्यार करता है। क्योंकि बच्चा किसका भी हो वो मासूम होता है, उसको कुछ छल कपट कुछ नहीं पता, प्यार का मोहताज होता है। एक इंसान उसके लिए सोचता है कि 2 पैसे बचाओ, उसकी मन्नत पूरी करूँ, वो चीज़ें होती है। लेकिन तुम जैसे लोग कैसे हो, एक इंसान गया तो 2000 भेज, 5000 भेज। क्यों? तुम लोग क्या अपने घर वालों को, सब बड़े लोगों की औरतों के साथ सोने का पैसा मांगते हो क्या? मादरचोद लोग, गांडू साले। मैं एक बात वार्निंग देती हूँ, फ़ोन पे बात करो, जो करने करो, कोई मनाही नहीं है। लेकिन सामने वाले को परेशान करके अगर ये भड़काया कि इंसान बदला ले रहा है, तो सबसे बड़ी बात कि इसमें तुम्हारा चोर खुद सामने आ रहा है। मतलब तुमने कुछ तो विद्या देवी के साथ ऐसा किया जो तुमको डर लग रहा है कि मैं तुम्हारे लिए पूजा कर रही हूँ। क्योंकि मैं तो तुम्हारे लिए पूजा कर नहीं रही हूँ, मैं तो सिर्फ उनके लिए पूजा करती हूँ जिन लोगों ने मेरा बिगाड़ा है। अगर मुझे तुम लोगों का बिगाड़ना होता ना तो बहुत पहले बिगाड़ देते हो। तुम लोग इस जगह भी दिखते नहीं। हाँ, तुम्हारे पाप की करने की सज़ा तुमको मिली। तुमने किसी की औरत को छोड़ा नहीं, किसी के घर में छोड़ा। सबसे बड़ा पाप तो खुद के घर में लिया है। बड़ा भाई बाप के समान होता है, बाप बहू बेटी के समान होती है। तुम लोग ने बेटी को घर को नहीं छोड़ा है। मैं क्या बोलती हूँ, बेटियाँ नंगी होकर भी क्यों ना आ जाए, बाप का दर्जा कुछ और होता है, उस बाप की सज़ा मिलेगी। देखो एक बात बताओ, यहाँ का किया यही भुगतना है। अगर हम लोग किसी के घर की औरत को ख़राब करेंगे ना तो हमारे घर की लड़कियों को भी ख़राब करने वाला कोई ना कोई आएगा, ये बात याद रखना। ये गांडूगिरी नहीं करने का, ज़बरदस्ती का झगड़ा लगा काम नहीं करने का। तो याद रखना, मैं लिख के, मेरे को आप लोग जानते हो मैं बहुत गंदी हूँ। फिर मैं तुम्हारे घर में किसी को नहीं छोड़ूंगी, फिर तुम्हारा रास्ते से निकलना भारी कर दूँगी, ये बात याद रखना। मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं, सामने वाले को बिल्कुल भी टॉर्चर नहीं कर सकते। सामने वाले ने तुम्हारा ठेका लेके नहीं रखा है, याद रखना। खुद कमाओ, खुद भड़वागिरी करते हो ना साले, 2-2 औरतों की कमाई खाने वाले मादरचोद। एक को घर में, एक को गंदगी साफ़ करने भेजते हो, एक को अपने घर का बच्चा संभालने को रखते हो। हाँ सारे, इतनी शहनशाही तो हम नहीं करते। हम भी अपने घर में काम करते, इतनी शहनशाही नहीं करते। खाना पूछने का नहीं, पानी पूछने का नहीं, पैसा पैसा पैसा। क्या ATM कार्ड लेके घूम रहा है क्या इंसान कि घर से बाहर निकला नहीं कि पैसा भेज पैसा भेज पैसा भेज? मादरचोद भोसड़ी वाले, तुम लोगों का तो बहुत बिगड़ेगा, याद रखना। मैं सिर्फ वार्निंग, अगर इस यात्रा में कुछ भी अड़चन डाला तो तुम्हारा ऊपर का टिकट पक्का है, और वो भी दिन दहाड़े कटवाऊंगी, और बाकायदा पूरी ज़िंदगी जेल में जाएगी, याद रखना। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी मैं। क्योंकि तुम लोग बेशरम हो, तुम लोग जन्म जात के बेशरम हो। तुम लोग खुद तो दूसरों के सामने इमोशनल ड्रामा करके, तुम लोग एक काम करो, चूड़ी निकाल के दे तो साड़ी चूड़ी पहन के चले जाओ रोड पे, वही तुम्हारी औकात है। इससे ज़्यादा तुम लोग की औकात नहीं है, ठीक है मादरचोद।